हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पूजा गुप्ता है और मैं आपका स्वागत करती हूँ एकेडमी ऑफ इकोनॉमिक्स में। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारी 7th क्लास की मैथमेटिक्स की बुक। उसके अंदर हम देखेंगे कि कितने चैप्टर्स हैं हमारे और वो सारे चैप्टर किन चीज़ों से रिलेटेड हैं। तो आइए हम अपने फर्स्ट चैप्टर पे चलते हैं जिसका नाम है पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होता है? पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह होता है। ऋणात्मक संख्याएं कौन सी होती है, पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है, आइए हम देखते हैं। हमारी पूर्ण संख्या होती है जो शून्य से लेके अनंत तक चलती है, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4 या फिर जितनी भी हमारी संख्याएं या नंबर है। अब हमारी ऋणात्मक संख्याएं कौन सी होती हैं, जिनको हम माइनस के रूप में लिखते हैं, जैसे -1, -2, -3, -4 या फिर जहाँ तक हमारे नंबर्स हैं। आपने कुछ संख्याओं के बारे में पढ़ा होगा, जैसे कि सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या। ये कुछ संख्याएं हैं जिनके बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और साथ ही हम देख रहे हैं कि हमारा जो पूरा चैप्टर है वो किसके ऊपर है, पूर्णांक के ऊपर। और इसमें हम ये देखने वाले हैं कि इस चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे, मेनली जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारी धनात्मक, ऋणात्मक संख्याएं, साथ में अवरोही और आरोही क्रम। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारा जो पूरा चैप्टर ही पूर्णांक के ऊपर है, तो हम ये देखेंगे कि दो पूर्णांकों का गुणा कैसे करते हैं, दो पूर्णांकों को जमा, दो पूर्णांकों को घटा या फिर दो पूर्णांकों का भाग किस तरीके से करेंगे, हम इस चैप्टर में देखेंगे। हमारा जो सेकंड चैप्टर है उसका नाम है भिन्न एवं दशमलव। भिन्न क्या होती है? भिन्न को हम p/q के रूप में लिखते हैं, जैसे p/q के रूप में लिखते हैं। अब जैसे 1/3, 4/7, 5/8, ये क्या है, हमारी भिन्न संख्याएं। और जो हमारी ऊपर वाली संख्याएं होती है वो कौन सी संख्याएं होती है? अंश और नीचे वाली हर। तो ये हमारी क्या है, भिन्न संख्याएं। आपने कुछ भिन्न संख्याओं के बारे में भी पढ़ा होगा, जैसे तुल्य भिन्न, मिश्रित भिन्न या फिर उचित भिन्न। इसके बारे में आप पढ़ने वाले हैं। हमारा जो नेक्स्ट है इसमें क्या है, दशमलव। दशमलव क्या होते हैं? जिसको हम पॉइंट के रूप में लिखते हैं, जैसे 0.7, 8.9 या फिर 9.10। ये क्या हमारे पॉइंट के रूप में, तो ये हमारे दशमलव है। इस चैप्टर में हम ये भी देखेंगे कि भिन्न और दशमलव को गुना कैसे करेंगे और भाग कैसे करेंगे। आइए फिर हम अपने थर्ड चैप्टर पे चलते हैं। थर्ड चैप्टर क्या है हमारा, आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़े क्या होती हैं? जैसे कि सूचियाँ, कुछ डाटा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक कक्षा के अंदर कितने विद्यार्थी हैं या फिर उन विद्यार्थियों ने किन किन विषयों में कितने अंक प्राप्त किए हैं या फिर किस खिलाड़ी ने कितने रन प्राप्त किए हैं। ये हमारे क्या कुछ डाटा हैं, कुछ सूचियाँ हैं। तो हम इस डाटा को किसके ऊपर प्रदर्शित करेंगे? इसको हम दंड आलेख के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। अब दंड आलेख आपने 6th क्लास के भी अंदर पढ़ा होगा। दंड आलेख को हम इस रूप में बनाते हैं। ये क्या है हमारा दंड आलेख। इस दंड आलेख के द्वारा आप माध्य, माध्यक और बहुलक निकालना भी सीखेंगे। हमारा जो 4th चैप्टर है उसका नाम है सरल समीकरण। इस चैप्टर में आप देखने वाले हैं कि हम समीकरण का निर्माण कैसे करते हैं। समीकरण को बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? चर और अचर का। अब हमारे चर संख्या और अचर संख्या क्या होती है, ये भी देख लेते हैं। चर संख्या वो होती है जिनको हम, जैसे कि आपने इंग्लिश के अल्फाबेट्स कितने हैं हमारे, ए से लेके जेड तक, ये सारी हमारी क्या है, चर संख्या। जितने भी ए से लेके जेड तक ये सारी क्या है, चर। और इनका जो मान है वो हम बदल सकते हैं। और अचर संख्या कौन सी होती है? जितनी भी संख्याएं, जैसे कि मैंने लिखा संख्याएं, जैसे मैंने लिखा 4, 0, 6, ये क्या है, हमारी अचर संख्या जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। एंड हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम है रेखा एवं कोण। रेखाएं क्या होती है? इस चैप्टर में हम कुछ रेखाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आपने लंब रेखा, रेखाखंड या फिर किरण, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और ये भी देखेंगे कि एक रेखाखंड कैसे बनाती है। आप नेक्स्ट क्या है हमारा, कोण।
कोण क्या होता है, आपने जैसे छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण। एडिशनल हम इस चैप्टर में कुछ और कोणों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि पूरक कोण, समपूरक कोण और आसन कोण। और आप ये भी देखेंगे कि किस तरीके से रेखा का प्रयोग करके हम कोण का निर्माण करेंगे। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है त्रिभुज और उसके गुण। जैसा कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री। तो हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि भुजाओं के आधार पर कौन कौन से त्रिभुज हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। ये हमारे क्या हैं, भुजाओं के आधार पे त्रिभुज है। तो इसके कुछ और भी गुण पढ़ेंगे, जैसे कि इसके अंदर आप समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण को फिर से पढ़ेंगे, और कुछ और भी इसके अंदर कुछ फॉर्मूला है जो कि आप इस चैप्टर में करने वाले हैं। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है 7th, उसका नाम है त्रिभुज की सर्वांग समता। पहले तो हम ये समझेंगे कि सर्वांग समता क्या होती है। किसी भी दो त्रिभुज को बराबर सिद्ध करना, वो हमारी क्या कहलाती है, सर्वांग समता। फॉर एग्जाम्पल, मैंने दो त्रिभुज बनाए, इसको मैंने जो नाम दिया है वो नाम क्या है, ए बी सी, और हमारा जो सेकंड त्रिभुज है उसका नाम क्या है, पी क्यू आर। तो हम देख रहे हैं कि इसको हम सिद्ध कैसे करेंगे। जैसे ए बी क्या हमारी भुजाएं हैं, और इसमें हमारी जो इसी के बराबर कौन सी भुजाएं आ रही है, पी क्यू, और इसमें हमारी क्या है, बी सी, जो जिसको हम आधार बोलते हैं, और इसमें हमारी कौन सी आधार है, क्यू और आर। नेक्स्ट क्या है, ए सी, और इसमें क्या है, पी आर। जैसा कि हम देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुजों के अंदर भुजाएं क्या है, बराबर हैं। तो हम इस चीज को कैसे लिखते हैं, त्रिभुज ए बी सर्वांगसम, ये वाले जो चिन्ह है हमारा वो है सर्वांगसम का चिन्ह है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ए बी सी ट्राइंगल पी क्यू आर किसके बराबर है, ए बी सी के। अब इसके अंदर हम कुछ फॉर्मूलेस भी होते हैं, जैसे कि इसके अकॉर्डिंग हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे एस एस एस। इसका मतलब क्या होता है, साइड साइड साइड, यानी कि भुजाएं भुजाएं भुजाएं। हम क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पहला वाला जो त्रिभुज है हमारा वो सेकंड वाले त्रिभुज के बिल्कुल बराबर है, वो भी किसके आधार पे, भुजाओं के आधार पे। और आप इस चैप्टर के अंदर कुछ और भी फॉर्मूला पढ़ेंगे, जैसे अभी हमने देखा एस एस एस, एस ए एस, एंड लास्ट है ए एस ए। इसका मतलब तो आपको समझाई दिया, साइड साइड साइड, जिसको भुजा भुजा कहते हैं। एंड सेकंड क्या है हमारा, साइड एंगल साइड, ये है हमारा एंगल साइड एंगल। तो इसी तरीके से हम कुछ इन फॉर्मूलों का प्रयोग करके इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है, क्या नाम है इसका, राशियों की तुलना। तो राशियां क्या होती है, संख्याएं। जैसे कि इस चैप्टर में आप सीखेंगे कि किस तरीके से संख्याओं का प्रयोग करके हम तुलना करना सीखेंगे। जैसे कि अमन सुनीता से 3 गुना लंबा है, या फिर परीक्षा के अंदर सुनीता ने 93% प्राप्त किए और रंजीत के कितने आए, 93%। तो ये हमारे क्या कुछ संख्याएं हैं जिनके बीच हम क्या देख रहे हैं कि कुछ संख्या ज़्यादा है, कुछ संख्या कम है। इस चैप्टर के अंदर हम कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन करेंगे कि संख्याओं का प्रयोग करके हम किस तरीके से उसका अनुपात और प्रतिशत निकालेंगे। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में और प्रतिशत संख्याओं को भिन्न में किस तरीके से चेंज करेंगे। और इसमें हम कुछ लाभ और हानि के बारे में भी पढ़ेंगे। किसके बारे में, लाभ और हानि के बारे में। साथ ही साथ आप इसमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बारे में भी पढ़ेंगे।
एंड हमारा नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या क्या होती है? जिसको हम p बाय क्यू के रूप में लिखते हैं और जिसके अंदर हमें अंश और हर दोनों प्राप्त होते हैं। जिस तरीके से आपको अभी कुछ टाइम पहले ही बताया एक चैप्टर के अंदर, जिसको हम p बाय क्यू के रूप में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2/3, 9/7, 10/8। और इन्हीं संख्याओं को हमें किसके ऊपर निरूपित करना पड़ेगा? संख्या रेखा के ऊपर। इस प्रकार से हमारी जो रेखाएं होती, संख्या रेखा होती है, वो इस प्रकार से होती है, जिसमें हम धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को लिखते हैं। और आप इसमें ये भी देखेंगे कि किस तरीके से पूर्ण संख्याओं को, और हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि धनात्मक परिमेय क्या होता है। जैसे मैंने लिखा 2/3, 4/5, 6/8, ये क्या है? हमारी धनात्मक परिमेय संख्याएं हैं। अब हमारी ऋणात्मक परिमेय संख्याएं कौन सी होती है? जैसा कि हमने देखा ऋणात्मक संख्याएं कौन सी होती है? -1, -2। ऐसे ही हमारी ऋणात्मक परिमेय संख्या कौन सी होती है? जैसे -1/2, -3/6, -7/8। ये हमारी क्या है? ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है? प्रायोगिक ज्यामिति। हम इसके अंदर कुछ समतल आकृतियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। समतल आकृति कौन सी होती है? जैसे कि आयत, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त। ये हमारी क्या है? समतल आकृति। और साथ ही साथ हम इसमें रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसे रेखाखंड क्या होती है, रेखा क्या होती है, लंब रेखा, समांतर रेखाएं। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं। और हम इसमें ये देखेंगे कि चाप का प्रयोग करके हम किस तरीके से एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। तो आइए, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है परिमाप और क्षेत्रफल। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किन किन आकारों का हम परिमाप और क्षेत्रफल निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल समांतर चतुर्भुज, आयत, वृत्त, वर्ग और त्रिभुज। इसके साथ ही इस चैप्टर के अंदर आपको इन सभी के परिमाप और क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला देंगे, जिसके प्रयोग से आप उनका परिमाप और क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। साथ ही साथ आपको वृत्त की परिधि या फिर त्रिज्या दी जाएगी, जिसमें कि आपको त्रिज्या या फिर परिधि निकालने के लिए कह दिया जाएगा। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है बीजीय व्यंजक। हम इसमें देखेंगे कि व्यंजक किन किन चीज़ों से बनता है। जैसे अभी आपको बताया गया है कि चर और अचर क्या होता है। साथ ही हम इसके अंदर पदों के बारे में पढ़ेंगे। अब पद कौन कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। हमारे 3 पद होते हैं, जिसको बोलते हैं हम एक पदीय, सेकंड है हमारा द्विपदीय या फिर द्विपद। हम इसको, हमारा जो थर्ड है वो है हमारा त्रिपद। अब हम देख लेते हैं एक पद कौन से होते हैं। ये हमारा है एक पद, ये हमारा है द्विपद, और त्रिपद कौन से हैं? जिसके अंदर हमारे 3 पद आते हैं। इसको हम y ले लेते हैं और इसको z। ये क्या है? हमारे पद। तो आप इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर करेंगे। साथ में आप गुणांक निकालना सीखेंगे कि चर का गुणांक किस तरीके से निकाला जाता है। हम यहीं पर देख लेते हैं कि हमारा चर क्या होता है, जो फिर हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से, जो A से लेके Z तक होते हैं। यहाँ पर हमारा इंग्लिश का अल्फ़ाबेट क्या है? X, और इसके साथ जो संख्या है वो क्या हमारी 2। तो हमारा x का चर संख्या का गुणांक क्या है? 2। हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है? घातांक और घात। इस चैप्टर में आप देखेंगे कि किसी संख्या का घात क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 4 स्क्वायर, या फिर हिंदी में इसको बोलते हैं 4 का वर्ग। अब ये जो वर्ग है ये कितने टाइम्स दे रखा है, यानी इसकी संख्या कितनी है? 2। अब इसको हम अगर 4 को गुणनखंड किया जाए, 4 गुना 4, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 को हमने 2 बार लिखा है। अगर आप इसको गुना करें तो कितना आएगा हमारा? 16 या 16। तो ये हमारा क्या है? घात। आप साथ में इसमें ये पढ़ेंगे कि घात जो है उसका हम घात का प्रयोग करके हम इक्वेशन कैसे बनाते हैं। और हम ये भी हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम क्या है?
सममिति। सममिति क्या होती है? जब हम किसी भी दो वस्तु को बराबर भागों में डिवाइड करते हैं या फिर एक वस्तु को हम बराबर भागों में रेखा का प्रयोग करके उसको बराबर भागों में डिवाइड करते, तो वो हमारी सममिति कहलाती है। इस चैप्टर में आप घूर्ण सममिति और रैखिक सममिति के बारे में भी पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ठोस आकारों का चित्रण। इस चैप्टर में हम समतल आकृतियों और ठोस आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। समतल आकृति कौन सी होती है? हमारी आयत, वर्ग, वृत्त, तो ये हमारी क्या है? समतल आकृति। और हमारी ठोस आकृति कौन सी होती है? फॉर एग्जाम्पल हमारी घनाभ, घन, शंकु, पिरामिड, ये क्या है? हमारी ठोस आकृति है। साथ ही साथ आपको इस चैप्टर के अंदर कुछ फॉर्मूला दिया जाएगा जिससे कि आप उस क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इसमें आपको इन आकारों का फलक, कोण या शीर्ष कितने होते हैं ये भी जानने के लिए ये भी आप इस चैप्टर में जानेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।